Hello children, welcome back. Today we are going to study subject English, chapter number 2. In chapter number 2, that is the sound of music. In sound of music, it is divided into two parts. First part is about Evelyn Glennie. Okay, so today we are going to see this about Evelyn Glennie. She is a girl of 17 years old. She faces difficulties in her life and she is a disabled girl. Yes, disability क्या है उसमें? She is a deaf girl. वो सुन नहीं पाती है. So in this age, she went to the Royal Academy of Music, which is in London, to join it, to practice or in order to show her talent in music. बहुत अलग बात है सुनने में. जो सुन नहीं पाती है फिर भी वो म्यूजिक बजाना चाहती है, म्यूजिक सीखना चाहती है और अपने लाइफ में काफी आगे जाना चाहती है. ठीक है. सो शी लॉस्ट हर हियरिंग एट द एज ऑफ 8 इयर्स. 8 साल की उम्र में वो सुनना बंद हो गया था उनका. व्हेन शी वाज कॉल्ड टू प्ले द पियानो, शी डिड नॉट हियर. उसने सुनाई नहीं दिया उसका नाम. तब जाके उन टीचर को कंफर्म हुआ था कि वो सुन नहीं पाती है. Then gradually at the age of 11 years वो completely deaf हो चुकी थी. ठीक है. 8 साल से 11 साल तक वो completely deaf हो चुकी थी. And why she became deaf? Due to nerve damage. Nerves जो है वो damage हो चुके थे and वो जो है वो deaf हो चुकी थी. And due to this she was losing marks in her schools. So the school headmistress advised her parents to take her to hospital to give her treatment, and then some of the people advised that to give admission in different school. Those schools that meant for deaf children, जो disabled बच्चों के लिए स्कूल होती है वहाँ पर उसे एडमिशन देना चाहिए. देन उसको मशीन देना चाहिए कान में पहनते हैं जिसे hearing aids कहते हैं. That also. But over there she was not ready to live that life. वो उस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी. उसके अलावा what she want to live life like a common person. जैसे हम साधारण लोग कैसे लाइफ जीते हैं, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोलते हैं, हम खेलते हैं, हम अपना काम करते हैं. In this way she wanted to live her life. So one day she saw a girl who was playing xylophone. तो उसको भी इच्छा हुई कि मुझे भी xylophone सीखना है, लेकिन उस म्यूजिक टीचरों ने उसे मना कर दिया था, तुम नहीं सीख सकती हो. लेकिन देयर वाज अ पर्सन नेम रॉन फॉक्स जिसने उस लड़की के अंदर मतलब इवेलिन के अंदर उसने एक पोटेंशियल देखा कि हाँ इसके अंदर जिज्ञासा है, इसके अंदर सीखने की बहुत ही स्ट्रांग डिटरमिनेशन है, ये अपने लाइफ में आगे जा सकती है. ठीक है. वो जो थे वो परक्यूशनिस्ट थे. परक्यूशनिस्ट मींस तबला या ड्रम बजाने वाला व्यक्ति. सो ही सो पोटेंशियल इन हर और उसको सिखाने के लिए उन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला. उन्होंने 2 ड्रम्स रखे वहां पर एंड ही प्लेड दोस 2 ड्रम्स इन डिफरेंट नोट्स. एक ड्रम उन्होंने हाई नोट में बजाया और दूसरा ड्रम उन्होंने लोअर नोट में बजाया और उन्होंने एडवाइस दिया एवेलिन को डू नॉट हियर बिकॉज वो सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्राई टू फील द म्यूजिक इन सम अदर वेज. ऐसा उन्होंने उसे कहा. देन शी वाज स्टैंडिंग ओवर देयर. तो उस समय उनकी लाइफ का पहला ऐसा था कि उस समय उन्होंने म्यूजिक को फील किया है. यहाँ पर द हाई ड्रम जो उन्होंने बजाया था एक वो हाई ड्रम के नोट्स उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में फील किए, वाइब्रेशन ऑफ द ड्रम्स. और दूसरा ड्रम जो उन्होंने बजाया था वो लोअर नोट्स पे बजाया था. सो वो लोअर नोट्स पे जो ड्रम बजाया था उसके नोट्स के वाइब्रेशन उसने फील किया बॉडी के हाफ पार्ट नीचे, बेस से लेकर नीचे पार्ट. सो ऐसे उन्होंने म्यूजिक को उस समय फील किया था विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस ओवर देयर. देन जब बात करें व्हेन शी वाज 17 इयर्स व्हेन शी वेंट टू यूनाइटेड किंगडम, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ टूर में गई थी फॉर यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा में शी वाज प्लेइंग सम म्यूजिक. ओके. एट दैट टाइम शी जॉइंड द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 17 इयर्स. जब उन्होंने ज्वाइन किया और जब उन्होंने
she practiced and she showed her talent. After some time she scored the highest mark in the history of that academy. वहां पर उन्होंने सभी में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए. सोचो, एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है, उनको कंपेयर करो बाकियों के साथ जो सुन सकते हैं म्यूजिक और प्ले करके मार्क्स स्कोरिंग करते हैं. ये जो नहीं सुन सकती है फिर भी उसने she scored highest mark over there. ओके, एंड देन वो अपने बारे में बताती है कैसे वो म्यूजिक को फील करती है. व्हेन शी प्लेज xylophone तो उसके फिंगर्स के ऊपर वाइब्रेशन आते हैं तो वो फील करती है और पता लगाती है म्यूजिक को. देन व्हेन शी प्लेज द ड्रम्स, वो ड्रम के ऊपर लीन करती है, उसे टेका दे करके, तब जाके उसे उसका वाइब्रेशन मिलता है ड्रम्स का, एंड शी फील द म्यूजिक. एंड वुडन प्लेटफॉर्म, जो जब भी वो प्लेटफॉर्म पे किसी वुडन स्टेज पे अगर परफॉर्म करती है, शी परफॉर्म बेयरफुट, अपने पैरों में से शूज हटा देती है ताकि वाइब्रेशन जो है उसके पैरों के द्वारा बॉडी में जाए, उसके द्वारा उसको म्यूजिक का वो पता लगा सके. एंड फाइनली इन द ईयर 1991 शी वाज अवॉर्डेड विद सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. एक अकेली व्यक्ति जो परफॉर्म करके अच्छा परफॉर्म करती है, जो सुन नहीं पाती है. एंड फाइनली इन दिस वे उसके लाइफ में शी हैज फेस्ड द स्ट्रगल, हार्ड वर्क किया है उसने म्यूजिक, क्योंकि वो सोचती है थी कि हाँ मुझे अपने गोल पे फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव पे, और मुझे आगे बढ़ते जाना है. सो इन दिस वे उसने वो अचीव भी किया. नॉट ओनली शी लर्न द म्यूजिक बट आल्सो शी वॉन डिफरेंट अवार्ड्स उसने जीते. तो वो क्या बन गई, शी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. वो बच्चे जो सुन नहीं पाते उनको भी एक इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला. हाँ, अगर ये नहीं सुन सकती है, ये अवार्ड जीत सकती है, तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए. सो ऐसे she lived her life and gave inspiration to not only deaf, बाकी सब दुनिया में सभी को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है. So that was the lesson. Okay students, so moral from this story we get that situation whatever is there, we have to do hard work, we have to perform properly. हमें अपना ऑब्जेक्टिव रखना है सामने, हमें मेहनत करनी है, फोकस करना है और बस आगे बढ़ते जाना है. अगर हम मेहनत करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान रखेंगे, सो ऑटोमेटिकली हम वहीं पर जाने वाले हैं. अगर हम मेहनत करेंगे तो हाँ, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं जाने वाले. ठीक है, सो हार्ड वर्क इज वेरी मच नेसेसरी. और फाइनली जो हमें अच्छा पे या अच्छा रिजल्ट उससे जरूर मिलता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.